मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज को युद्ध में धोखे से हराकर उससे और चंद्रबड़ताई के साथ साथ उसके अन्य सिपाहियों को बंदी बना लेता है। अपनी पुरानी बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज को दोनों आंखें निकलवा देता है और उसे अपने आगे झुकने के लिए बोलता है। पृथ्वीराज उसके आगे ना झुकने से वो उसे भूखे शेरों के आगे डाल देता है, लेकिन पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण चलाना पहले से ही आता था, जिसके कारण वो शेरों के आहट सुनकर वो उन शेरों को मार गिराता है। उसके बाद पृथ्वीराज ये भी बोलता है कि मेरे बंदी बनाए हुए सैनिक को रिहा कर दो, मैं तुम्हारे सिपाहियों के साथ अभी भी लड़ सकता हूँ। यह बोलकर वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि शेरों से लड़ते समय वो घायल हो चुका था। उसके बाद वहाँ पर वैद आता है और पृथ्वीराज को मलहम पट्टी करने लगता है। अब यहाँ पर हम सम्राट पृथ्वीराज के पास्ट का सीन देखते हैं कि संयोगिता, जो कि कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री होता है, वो पृथ्वीराज को एक पैगाम भिजवाती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उन्हें जल्द ही विवाह करके अपनी पत्नी बनाकर वो यहाँ से ले जाए। पृथ्वीराज भी उनको एक पैगाम भिजवाता है कि हम जरूर आएंगे। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। एक दिन राज्यसभा में सुल्तान मोहम्मद गौरी के भाई वीर हुसैन का एक दूत आता है। वो महाराज पृथ्वीराज से उसके भाई के अपने शरण में आश्रय देने के लिए गुहार लगाता है। कारण पूछने पर बताता है कि वीर हुसैन ने अपने भाई के रखेल चित्रलेखा से प्यार करता था और उन्होंने उसे भगा लिया, जिसके कारण मोहम्मद गौरी अपने भाई को जान से मारना चाहता है, इसीलिए वो आपका मदद चाहता है। वहीं पृथ्वीराज अपने मंत्री से इसके बारे में राय मांगता है, जिनमें उसके मंत्री इस मामले में आपत्ति जनाता है, लेकिन पृथ्वीराज प्यार करना कोई गुनाह नहीं है ये बोलकर उसे रक्षा करूंगा ये बोल देता है। वीर हुसैन को अपने शरण में ले लेता है। जब ये बात सुल्तान गौरी को पता चलता है तब वो अपने एक दूत पृथ्वीराज को वहाँ भेजता है। उन्होंने बोला हुआ होता है कि पृथ्वीराज वीर हुसैन को सुल्तान को सौंप दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। पृथ्वीराज अपने शरण में आए हुए वीर हुसैन को देने से इनकार कर देता है और युद्ध स्वीकार कर लेता है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होने लगता है, जिनमें पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को परास्त कर देता है और उसे बंदी बनाकर अपने राज्य में पेश करता है। वहाँ पर पृथ्वीराज के सभी महामंत्री मोहम्मद गौरी को मृत्युदंड दे दो ये बोलता है, लेकिन पृथ्वीराज उन्हें माफी दे देता है। ये सब देखकर मोहम्मद गौरी बोलता है कि सम्राट आपके पास मौका है, मुझे आज ही मार दो, नहीं तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन सम्राट उसे जीवन दान दे देता है। अब यहाँ पर दूसरे सीन में हम जयचंद को देखते हैं, जो कि दिल्ली पर राज्य करने के लिए एक पूजा कर रहा होता है। वहाँ पर उसका एक गुप्तचर आकर बोलता है कि दिल्ली से खबर आ रहा है कि बहुत ही जल्द दिल्ली में पृथ्वीराज का राज तिलक होने वाला है। यह सुनकर गुस्से में जयचंद अपने नाना से मिलता है और कारण पूछता है कि पृथ्वीराज ही क्यों, मैं क्यों नहीं दिल्ली में राज्य कर सकता। उसके नाना बोलता है कि पृथ्वीराज बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली है और गुणवान भी है, इसीलिए जयचंद अपने भाई बल्लू को राजदूत बनाकर पृथ्वीराज को एक संदेश भेजता है कि जयचंद एक राजस्व यज्ञ कर रहा है और वो चाहता है कि पृथ्वीराज अपनी शक्तिशाली सेना सहित उसके अधीन में आकर उस यज्ञ में भाग ले और आधी दिल्ली उन्हें दे दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। सम्राट पृथ्वीराज युद्ध स्वीकार करता है। वहीं यह बात सुनकर जयचंद पहले यज्ञ करने का प्लान बनाता है और बाद में युद्ध करने का। वो पृथ्वीराज के सोने की मूर्ति बनाकर अपने नगर के द्वार पर रख देता है, क्योंकि पुराने रीति के अनुसार अगर कोई राजा अधीन में ना आए तो उसकी मूर्ति बनाकर अधीन में रखने से वो राजा अपने आप ही अधीन हो जाता है, इसलिए जयचंद ऐसा करता है। वहीं पृथ्वीराज की मूर्ति संयोगिता द्वार पर देख लेती है। तब वो अपने पिता से पूछती है कि इस मूर्ति का स्थान मंदिर में होना चाहिए, आप द्वार पर क्यों रखे हैं। जयचंद उसके बातों को सुनकर बोलता है कि आखिर मेरे शत्रु पर तुमको इतना प्यार क्यों आ रहा है। संयोगिता बोलती है कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। जयचंद को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे स्वयंवर भी कल होने वाला है और मेरे पसंद के राजकुमार से तुम्हारी शादी होगी। वही संयोगिता बोलती है कि मैं तो तय कर लिया है कि मैं तो शादी सिर्फ पृथ्वीराज से ही करूंगी, नहीं तो मैं कुमारी ही रहूंगी। अब अगले दिन हम स्वयंवर को देखते हैं कि जहाँ पर बहुत ही सारे राजकुमार आए हुए होते हैं। वहाँ पर कुल पंडित संयोगिता से बोलता है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी राजकुमार को चुनोगी उससे तुम्हारे साथ शादी होगी। यह बात सुनकर संयोगिता बोलती है कि क्या मुझे हक है कि मेरी इच्छा से वर चुनने का। वो पुरोहित बोलता है कि हाँ तुम्हारे अधिकार है। तब जाकर संयोगिता बोलती है कि मैं अपनी इच्छा से सम्राट पृथ्वीराज को वर चुनता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर पृथ्वीराज के सोने का मूर्ति पर माला डाल देती है। यह सब देखकर जयचंद उसे गुस्से में मारने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर पृथ्वीराज अपने कुछ सैनिकों के साथ आ जाता है और अपने साथ संयोगिता के लेकर चले जाता है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज संयोगिता के साथ अपने कुल मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहीं जयचंद
जयचंद अपनी प्रतिशोध लेने के लिए अपने कुछ सैनिकों को गौर किले पर आक्रमण करने के लिए आदेश दे देता है। उस युद्ध में पृथ्वीराज के प्रिय काकासरी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब देखकर पृथ्वीराज उसके बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठाता है, लेकिन उसे चंद्रबरदाई रोक लेता है, क्योंकि काका की अंतिम इच्छा यही थी कि जयचंद को माफ कर दिया जाए और उसके साथ शहीद हुए वीरों का शौक नहीं बल्कि उत्सव मनाया जाए। यह सुनकर पृथ्वीराज रुक जाता है और शहीद हुए वीर के पुत्र को अपना सामंत नियुक्त करता है। वहीं दूसरी तरफ जयचंद दिल्ली के सौदागर से मिलता है और उसके द्वारा मोहम्मद गौरी को एक संदेश भिजवाता है कि वो सम्राट पृथ्वीराज को जिंदा पकड़कर जयचंद को सौंप दे और उसके बदले मोहम्मद गौरी को जो चाहे वो मिल जाएगा। सौदागर भी वो संदेश मोहम्मद गौरी तक पहुंचा देता है, जिसे सुनकर मोहम्मद गौरी मैं सोचकर बताऊंगा ये बोलता है। वही मोहम्मद गौरी फिर से एक दूत पृथ्वीराज के पास भेजता है, यह कहकर कि सुल्तान पृथ्वीराज को एक और मौका देना चाहता है। अगर पृथ्वीराज सुल्तान के आगे सर झुका दे तो वो उनको माफ कर देगा, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। लेकिन पृथ्वीराज फिर से युद्ध को चुनता है। अब यहाँ पर फिर से सुल्तान और सम्राट के बीच युद्ध होने लगता है। वही मोहम्मद गौरी को युद्ध में लगने लगता है कि वो फिर से पृथ्वीराज से हारने वाला है, क्योंकि उसके सिपाही बहुत ही मारा गया है। इसीलिए वो धर्म के राह छोड़कर कल छप्पड़ से रात में जब पृथ्वीनारायण के सारे सैनिक विश्राम कर रहा होता है, उस वक्त मोहम्मद गौरी के सैनिक उस पर हमला कर देता है। पृथ्वीराज के सैनिक सो रहे वक्त वो लोग उनको हत्या करने लगता है और उनका टेंट भी जलाने लगता है। वहीं पृथ्वीराज ये देखकर मोहम्मद गौरी के सैनिकों को मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सुल्तान के कुछ लोग पृथ्वीराज के सैनिकों को बंदी बनाकर मट्टी तेल डालने लगता है और उन सैनिकों को आग भी लगाने वाला होता है कि पृथ्वीराज उन सबको बचाने के लिए खुद को आत्मसमर्पण कर देता है। वो लोग पृथ्वीराज को बंधक बना लेता है। वहीं पृथ्वीराज को बंधक बनाने की खबर संयोगिता को देता है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि आप यहाँ से जल्द ही निकल जाए, क्योंकि सुल्तान गौरी के आदमी यहाँ पर कभी भी पहुँच सकता है। लेकिन संयोगिता सभी महिलाएं सहित खुद को आग के हवाले कर देती है। जब ये बात जयचंद को पता चलता है तब वो उनको बहुत ही दुख होता है। उन्हें पश्चाताप होने लगता है कि पृथ्वीराज जैसे महान इंसान के साथ उन्होंने बहुत ही गलत किया। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पृथ्वीराज सौंपने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के आदमी पृथ्वीराज को क्रस पर लटका देता है और उसे ये बोला जाता है कि पृथ्वीराज को सुल्तान के आगे अपना सिर झुका दे, लेकिन पृथ्वीराज नहीं मानता, जिसके कारण मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को निकालने का आदेश दे देता है। उसके बाद वो चंद्रबरदाई से मिलने जाता है। वहाँ पर चंद्रबरदाई सुल्तान को बोलता है कि हमारे महाराज अभी भी तुम्हारे सैनिक को मार सकता है। वहीं ये बात साबित करने के लिए मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को शेरों से मुकाबला करवाता है, लेकिन पृथ्वीराज शेरों को मार गिराता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि पृथ्वीराज की पट्टी लगाया हुआ होता है, जहाँ पर मोहम्मद गौरी के सैनिक आकर पूछता है कि क्या आप कल लड़ने के लिए तैयार है। पृथ्वीराज हाँ बोल देता है। अगले दिन पृथ्वीराज को एक धनुष और 7 तीर देकर बोलता है कि अगर तुम 7 तीरों में से एक तीर से भी किसी एक सैनिक को भी मार देते हो तो तुम्हारे सैनिक को रिहा कर दिया जाएगा। यह सुनकर पृथ्वीराज बोलता है कि 7 तीर क्यों, सिर्फ एक तीर, और मेरा चुनौती सिर्फ सुल्तान से है। अगर वो मेरा मुकाबला करे तो मानूं। और ये भी बोलता है कि अगर मैं मारा गया तो मेरे सैनिकों को नहीं छोड़ना, अगर मैं जीत गया तो मेरे सैनिकों को सम्मान सहित उसे छोड़ देना। सुल्तान पृथ्वीराज की बातों को मान लेता है और वो उसके आगे भाले से आक्रमण करता है, लेकिन पृथ्वीराज एक तीर से उसके गर्दन में मारकर उसे मार देता है। ये देखकर चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के पास जाकर बोलता है कि महाराज आपने कर दिखाए। तभी पीछे से सुल्तान के कपटी सेना पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को बाण चलाकर मार देता है। वही वहाँ पर बैठे हुए सारे सुल्तान की जनता पृथ्वीराज के साहस और बहादुरी को देखकर जय जयकार करने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।